राधा स्वामी जी, बाणी स्वामी जी महाराज। आरती परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी के चरण कमल में। सत्संग के वचन। चरण गुरु हृदय धार रही। जिस वक्त किसी प्रेमी को नाम मिलता है, वह अंदर भजन करना शुरू कर देता है। जब यहाँ दोनों आंखों के दरमियान तक रूह सिमट जाती है, तो अंदर पर्दा खुलता है और रोशनी हो जाती है। जब तारा मंडल सूरज और चंद्रमा को पार करके अंदर जाती है, तो आगे सतगुरु खड़ा है। वह सतगुरु का नूरी स्वरूप है, जो बाहर हाय हाय करते हैं, सब बकवास करते हैं। कई सत्संगी कहते हैं कि सतगुरु आप ही ले जाएगा। यह तो वही बात है कि लद दे लदा दे, लादने वाला भी साथ दे। स्कूल तक जाना लड़के का अपना फर्ज है। स्कूल जाएगा तो उस्ताद पढ़ाएगा, वह कहेगा कि आप पढ़। इसी तरह सतगुरु के चरणों तक जाना शिष्य का अपना धर्म है। जब गुरु की हिदायत के मुताबिक नाम जपती हुई रूह सचखंड पहुंचती है, तो जो खुशी उस वक्त उसे होती है, 7 विलायतें मिलने से भी नहीं होती। जो अंदर नहीं जाते वे अंधे हैं। वे क्या जाने कि सचखंड किसे कहते हैं। अब रूह सतगुरु के स्वरूप तक पहुंच गई, मानो उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। अब नाम भक्ति बाकी है। रूह कहती है कि जिस वक्त मेरे हृदय में सतगुरु के चरण आ गए, मुझे शांति आ गई, अपने घर जाने की राह मिल गई, यकीन हो गया। यह रूह करोड़ों युगों से यहाँ आई हुई थी। कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, तो कभी घास फूस, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। संसार समुद्र में बही जा रही थी। अब जो दरिया इधर बहता था, उल्टा बहने लगा। 84 का चक्र रुक गया, रूह आज़ाद हो गई। पहले भूली हुई थी, अब अपने देश की राह मिल गई। जो अंदर नहीं गए, वे किस तरह कह सकते हैं कि हमारी धार उल्टी है। इस धार में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर बहे जा रहे हैं, जिन्होंने अंदर जाकर उन देशों की लज्जत नहीं ली, शांति हासिल नहीं की। उन्हें क्या खबर कि सतगुरु क्या चीज़ है। अगर कुछ समझते तो क्या मंसूर को सूली देते, गुरु तेग बहादुर का शीश उतारते, गुरु नानक साहिब से चक्कियाँ पिसवाते? हरगिज़ नहीं। असल बात तो यह है कि मोरी के कीड़े मोरी में ही रहना चाहते हैं। उनको बाग की खुशबू की क्या खबर। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे, तो उसने कहा कि ये मुझे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। भव की धार कठिन अति भारी, सो अब उलट बही। जिस संसार समुद्र को पार करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि कांप उठे, रूह कहती है मुझे उसका डर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी धार उल्टी हुई, मैं अंदर रवाना हो गई। अब यह गति सतगुरु की कृपा से मिलती है। अगर शिष्य नाम लेकर मनिंद्रियों को साफ नहीं करता, जीवन पवित्र नहीं। चाहे 100 साल बैठा रहे, कुछ नहीं बनता। अगर डॉक्टर से दवाई लेकर आले में रख छोड़े, तो बीमारी नहीं जाती। इसी तरह अगर रोटियां लंगर से खाकर खंडों खोलियों में इधर उधर या किसी और जगह घूम फिरकर वक्त गुजार दिया, बातें की, किसी की निंदा चुगली की, भजन न किया, तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ आकर या तो सत्संग सुने या भजन करे, लेकिन जिन्हें निंदा की आदत पड़ी हुई है,
वे अपनी आदत नहीं छोड़ते। चिचड़ी थनों के पास होती है, दूध तो पीती नहीं लेकिन लहू पीती है। गुरु बिन कौन सम्हारे मन को, सुरत उमंग अब शब्द गही। रूह जोश में आकर कहती है कि जायदाद पिता की मिलती है और किसी की नहीं मिलती। सो मेरी इमदाद मदद गुरु ने की। गुरु ने कहा, यह शब्द की धार है, इसे पकड़ ले, इसके पीछे पीछे चली जा, शब्द की धार दूर पहुंचा देगी। अगर टिकट लेकर गाड़ी में बैठा दिया तो जिस स्टेशन पर जाना है वहां पहुंचाएंगे। यह जितनी जल्दी भजन सिमरन करेगा उतनी जल्दी जाएगा, जितना आलस करेगा उतनी ही देर बाद जाएगा। यह इसके अपने इख्तियार वश में है। अब रूह कहती है, यह मन करोड़ों जन्मों से विषय विकारों में, नरकों स्वर्गों में धक्के खाता फिरता था। आज मेरे काबू में आ गया, शांति हो गई, यानी रूह अपने देश चली गई, मालिक के घर पहुंच गई। कोटिन जन्म भरमते बीते, काहू मेरी आन न बह गई। कहते हैं, जिस दिन से दुनिया बनी है मैं यहाँ आया हुआ था। करोड़ों जन्मों से 84 के चक्र में गंदी गंदी योनियों में भटक रहा था। मेरी किसी ने मदद नहीं की, बाह नहीं पकड़ी, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई और ना किसी और ने। अगर मेरी बाह पकड़ी है तो गुरु ने, यह उसकी मेहरबानी है। अब के सतगुरु मिले दया कर, शब्द भेद उन सार दई। कहते हैं, मेरे ऊंचे भाग्य कि मनुष्य जन्म पाकर ऐसे सतगुरु मिल गए। उन्होंने बाह पकड़ ली, यानी शब्द दे दिया। कौन सा शब्द? सार शब्द, सीधी सड़क बता दी। अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। नौको छोड़ द्वार जस लागी, अक्षर मथ नवनीत लई। कहते हैं, मेरी रूह शब्द की लज्जत ले रही है। किस तरह? पहले दोनों आंखों तक 9 दरवाजे छोड़ दिए, फिर सहस्दल कमल खाली कर दिया, फिर ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। इन देशों तक माया है, इससे ऊपर माया नहीं। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मेरी रूह सभी देशों को क्रॉस या पार करती हुई ऊपर आ गई। मक्खन यानी सार वस्तु मिल गई। जब क्षर अक्षर दोनों से ऊपर पहुंची तो सारे गिलाफ उतर गए, असली चेतन सत्ता हो गई। अब रूह नंगी है, न यह स्थूल है, न इसके अंदर वाला सूक्ष्म और न कारण, न ब्रह्म है और न माया। उस वक्त यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जिस तरह एक बहुत सुंदर गैस लैंप हो, अगर उस पर 40-50 टाट के पर्दे चढ़ा दो तो जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा है। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाओ, रोशनी की किरणें छन छन कर बाहर आएंगी और कमरे को रोशन कर देंगी। जब सारे पर्दे उतर जाएंगे, लैंप अपनी पूरी रोशनी में जाहिर हो जाएगा। इसी तरह हमारी रूह पर बहुत सारे पर्दे चढ़े हुए हैं। पहले यह स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, मन, माया, तीनों गुण, सत्य रज तम, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 25 प्रकृतियां। जब ये सारे गिलाफ उतर जाएंगे, रूह की रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। रूह कोई छोटी चीज नहीं, यह तो पूरे सतनाम सतपुरुष की अंश है। नौका पार चली अब गुरु बल, अगम पदार्थ लीन सही। मेरी रूह की किश्ती जो कि बहाव की तरफ बही जा रही थी, गुरु की कृपा से ऊपर दरिया की तरफ चल पड़ी।
जब ऊपर की तरफ चल पड़ी तो जाएगी कहाँ? जहाँ से पानी आ रहा है, यानी जहाँ से जिस देश में पहले आई थी, उल्टी धार चढ़कर वहाँ जा पहुँचेगी। नौका कहते हैं किश्ती को। मुझे उस देश की राह मिल गई। मैं परमेश्वर के पास से आई थी, उसी के पास चली जाऊंगी। क्या क्या कहूँ कहन गति नाही, सुरत शब्द मिल एक हुई। आह, मैं क्या कहूँ और किसे कहूँ, दुनिया अंधी है। जो लज्जत, जो शांति मुझे मिली है, वह बयान में नहीं आ सकती। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, यानी मैं परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गया। इससे ऊंची पदवी और क्या हो सकती है। यह दौलत गुरु देता है। गाय भैंसे तो गुरु से नहीं मिलती। जिस दुकान पर हीरे और जवाहरात हैं, वहाँ गेहूं और चने का क्या काम? कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं? जो संतों से मांगते हो बेटे बेटियाँ और दूसरा सामान, जो प्रारब्ध लिखाकर लाए हो, वह जरूर भोगनी है। चाहे रोक कर भोगो, चाहे हंसकर भोगो। प्रारब्ध के आश्रय दुनिया को जिंदगी गुजारनी है। संत प्रारब्ध को नहीं छेड़ते। कोई कहता है मेरा पुत्र मर गया, संतों ने बचाया नहीं। कोई कहता है मेरी स्त्री मर गई, संतों ने नहीं बचाई। संतों की दुकान पर जो सौदा मिलता है, वह लो और अपने घर पहुंच जाओ। रहन गहन की बात न्यारी, संत बिना कोई नाही कही। कहते हैं सो संत अंदर जाते हैं, वे उस देश की रहनी, उसकी कैफियत, उसकी लज्जत का बयान करते हैं। कूंजे पहाड़ पर अंडे देकर मैदानों में आ जाती हैं। अगर कौवे और कबूतर जानना चाहें कि वहाँ कैसी ठंड है, उस देश की क्या कैफियत है, तो वे नहीं समझ सकते। रमूज़े शाह शाह बनादत, सो उस देश की कारगुजारी, वहाँ का भेद संत ही जानते हैं। इसीलिए जब दुनिया निंदा करती है तो वे हंस देते हैं। जिस तरह कोई अंधा किसी सुजाखे को कहे कि तू अंधा है, तो वह हंसकर चुप हो जाता है। सुन्न शिखर चढ़ महा सुन्न लख, भंवर गुफा पर ठाठ ठई। रूह ब्रह्म से होती हुई पार ब्रह्म यानी शून्य स्थान में आ गई। वहाँ पहुंचकर इसके सारे गिलाफ उतर जाते हैं। जिस अमृतसर में नहाने से मुक्ति होती है, अमर हो जाते हैं। वह इस दुनिया में नहीं, वह शून्य स्थान में है, जो कि इंसानी वजूद उस शरीर के अंदर है। अब रूह ने वहाँ स्नान किया, निर्मल हो गई। आगे महाशून्य में पहुंची। महाशून्य के आगे भंवर गुफा में, और भंवर गुफा से सचखंड में आ गई। सतनाम सत धाम निरख धुर, अलख अगम गति गाए। सचखंड यानी सतनाम से होती हुई अलख लोक में आई, फिर अगम लोक में, फिर उससे ऊपर राधा स्वामी धाम में आ गई। राधा स्वामी कहो या कोई और नाम, ये सब नाम भगवान के ही हैं। सुरत निरत संग चली अगाड़ी, राधा स्वामी चरणमयी। रूह राधा स्वामी कुल मालिक में से गई थी, राधा स्वामी में आ गई। कतरा समुद्र में से भाप बनकर निकला, पहाड़ों पर जाकर बरखा बनकर बरसा। नदी नाले बन गए, फिर बहकर समुद्र में आ गया। 84 के चक्र में से निकलने का बस यही तरीका है। बगैर गुरु के ना तो कोई उसे मिलेगा और ना कोई मिल सका है। सुरत और निरत का क्या हिसाब है? जवाब, यहाँ बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। असली तो सुरत बनती है 10वें द्वार में, त्रिकुटी तक निरत काम देती है। अब सुरत का क्या काम है? सुनना। निरत का काम है देखना।
लाइट इज़ फास्टर देन साउंड, यानी रोशनी की रफ्तार आवाज़ से तेज़ होती है। मतलब तो यह है कि जब तक निरत काम न करे सूरत आगे नहीं जा सकती। अब आरत सिंगार सुधारी, प्रेम उमंग भी बहु चही। आरत का मतलब है रूह का अपने असली मालिक में जाकर जज्ब यानी लीन हो जाना। कहते हैं हमारी रूह उस मालिक में आकर लीन हो गई, फैसला हो गया, कतरा समुद्र में जाकर समुद्र हो गया। परमेश्वर का रूप क्या है? प्रेम। रूह का रूप क्या है? प्रेम। फर्क क्या है? यह कतरा है, वह समुद्र है। प्रेमी को प्रेम में मिलना है, यानी चेतन को चेतन में समाना है। काल कला सब दूर बिडारी, दयाल सरन अब आन लई। इस रूह ने काल के देश में आकर करोड़ों जन्म पाए, करोड़ों बार बेटा करोड़ों बार बेटी बनी और करोड़ों बार बेटे बेटियां बनाए, फिर करोड़ों दुख करोड़ों सुख पाए। कहते हैं अब काल के देश में से निकलकर दयाल के देश में आ गई। त्रिलोकी तक काल का राज है, उसके ऊपर दयाल का राज है। काल के देश में दुख है, दयाल के देश में शांति है। पचरंग बाना पहन बिराजे, शोभाधारी आज नहीं। कहते हैं वह दयाल देश का मालिक 5 तत्वों का कपड़ा शरीर पहनकर सतगुरु बनकर मेरे सामने बैठा है और अंदर नूरी स्वरूप होकर दर्शन दे रहा है। जिस तरह यह 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, इसी तरह वह 5 तत्वों का सूक्ष्म स्वरूप है। जीव काज निज भवन छोड़कर, जमा दूध फिर होत दही। कहते हैं वह कुल मालिक अपना देश और भेष छोड़कर मनुष्य बना, यानी पहले मक्खन था, फिर दूध बना, फिर दही बना और दही से फिर मक्खन। जब हमारे जैसा मनुष्य बनकर आया तो कहता है तुम इस देश के नहीं, तुम्हारा देश कोई और है। आओ मैं तुम्हें उस देश सचखंड की राह बताता हूँ, तुम मेहनत करके अंदर चलो। फिर यह भी तो नहीं कहता कि तुम अकेले जाओ, बल्कि यह कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बावजूद इस रियायत के भी हम नहीं चलते, कितना अफसोस है। एक बार उद्धव ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज आप समर्थ हैं, यह जो दुनिया दुख उठा रही है इसे बैकुंठ अपने धाम में ले चलो। कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये नहीं जाते। उद्धव कहता है कि मुझे किस तरह यकीन आए? कृष्ण भगवान ने कहा लोगों से पूछकर देख लो। अब सूअर की योनि सबसे बुरी होती है। उद्धव उसे जाकर कहता है कि चल तुझे बैकुंठ में ले चलें। कहता है कि क्या वहाँ बाल बच्चे होते हैं? उद्धव ने कहा कि नहीं। फिर कहता है कि वहाँ गंदगी पाखाना होती है? उद्धव ने कहा कि नहीं। कहता है तो मैं नहीं जाता। संत सबसे प्यारी से प्यारी और कीमती चीज़ मुक्ति देते हैं। यह बेटे बेटियों को छोड़ नहीं सकता, फिर वे क्या दें? एक आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी विद्या पढ़कर आ रहा था। किसी जाट ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? कहता है कि जी काशी से विद्या पढ़कर आ रहा हूँ। जाट ने कहा तुम्हें हीर रांझा आता है? कहता है नहीं। जाट ने कहा तुम्हें सस्सी पुन्नू आता है? कहता है नहीं। फिर जाट ने कहा तुम्हें सोनी महिवाल आता है? कहता है नहीं। तो जाट ने कहा फिर तुम पढ़कर क्या आए हो? जो संतों से रुपए पैसे मांगते हैं, बेटे बेटियां मांगते हैं, उन्हें संतों के पास आकर क्या लेना है? उन्हें भूखे मरना है, यानी
रूहानियत से खाली रहना है। मथ मथ माखन काढ़ निकारा, विरले गुरमुख चाख चखी। कहते हैं यह दौलत हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों सबके अंदर है, मगर निकाली नहीं, यानी दूध पड़ा हुआ है, मक्खन नहीं निकाला और ना ही घी बनाया। जो कमाई करके रूह को ऊपर ले गए, उन्होंने दूध से घी निकाल लिया। राधा स्वामी दीन आवाजा, चढ़ो उधर निज धाम पई। अब संत दुनिया में आकर जीवों को होका देते हैं कि ईश्वर परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में और ना दूसरी पोथियों में, ना तीर्थों में है, ना पहाड़ों में, बल्कि वह तुम्हारे अंदर है। किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। मगर सुने कौन? क्योंकि रात को जागना पड़ता है, फिर कम खाना कम सोना बड़ा मुश्किल है। यही कबीर साहिब जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे ओ सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे ओ रोवे। जिस तरह ज़मींदार 6 महीने मेहनत कर करके अनाज का मुंह देखता है, फिर राह में आंधी तूफान 100 तकलीफ़ें आती हैं, तब कहीं अनाज घर आता है। इसी तरह कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं नंग है, कहीं भूख है। कोई पैसा ना होने के कारण पैदल दरिया पार करके गुरु के दर्शन को आता है, 100 रुकावटें हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हक की कमाई करनी चाहिए। दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है। उसका उसूल था कि खजाने में से अपने लिए कुछ खर्च नहीं करना, बल्कि हक की कमाई करना। उसका काम क्या था? दरबार के काम से फारिग होकर दस्ती कुरान लिखना, यानी हाथ से कुरान लिखाना, इस ख्याल से कि लोग असल से ज़्यादा कीमत ना दें। नौकर को देता कि इसे बाज़ार में बेचा। नौकर बेचकर जो पैसे लाता, उससे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता। जो उसका नौकर था, उसकी कई महीनों की तनख्वाह बादशाह के ज़िम्मे थी। एक बार उसे घर से चिट्ठी आई कि फ़ौरन घर आ जाओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे रुपए दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास रुपए नहीं थे, उसने टाल दिया। इसी तरह कई महीने गुजर गए। इतने अरसे में कई चिट्ठियां आ गई कि जल्दी घर आ जाओ। आखिर उसने बादशाह से इजाज़त हासिल कर ली। बादशाह ने उसे 2 रुपए दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, मेरी हक की कमाई है, हक की कमाई में बरकत होती है, जा मालिक बरकत करेगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला गया, मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो वे संबंधी कहेंगे कि तू बादशाह का नौकर है, क्या लाया है। उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े उम्दा और बड़े सस्ते अनार देखे। सोचता है 2 रुपए के यही खरीद लूँ, 2-2, 4-4 सारे संबंधियों के हिस्से आ जाएंगे। यह सोचकर उन 2 रुपयों के अनार खरीद लिए। अच्छी खासी गठरी बन गई। गठरी उठाकर घर को जा रहा था। उसका घर बागड़ देश में था। इत्तेफाक से वहाँ की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि यह तब बच सकती है अगर इसे अनार मिले। अब उस इलाके में अनारों का नाम तक नहीं था। बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में यह भी वहाँ पहुँच गया। ढिंढोरा सुना, पता लगाया तो बात ठीक निकली। दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गया। नौकर ने कहा कि
कि जितने चाहे ले लो। बादशाह ने ज़रूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1000 रुपया अनार के हिसाब से कीमत अदा की। फिर 2 सिपाही साथ दिए कि जाओ इसे आराम से इसके घर पहुंचाकर आओ। अब वह हजारों रुपयों का मालिक बन गया। सो यह हक की कमाई का फ़ायदा है। मुझे यह बात तो नहीं करनी थी, पर कर देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि सत्संग के रुपए से सिरसा में ज़मीनें खरीदी हैं। मैं कहता हूँ ज़रूर खरीदी हैं, मगर सत्संग के रुपयों से नहीं, बल्कि अपने रुपयों से। मेरी हाथों की कमाई है। मुझे सतगुरु ने रुपए बख्शे हैं। यहाँ ज़मीन का भाव है 100 रुपये कनाल। मुझे वहाँ मिली है 4.25 रुपये कनाल। मुझे कितना नफ़ा हो गया, यहाँ से 25-26 गुना। यह किसकी कृपा है? सतगुरु की। और जो 40 रुपये कनाल मिलती है उसमें कुआं खुदवाना पड़ता है। वह 125-150 रुपये की पड़ती है। जब यह ज़मीन खरीदी गई तो 22,000 रुपये में सौदा हुआ। 1,000 रुपया पेशगी दिया गया और यह फैसला हुआ कि अगर हम 1 महीने तक पूरा रुपया अदा कर दें तो ज़मीन ले लें, नहीं तो 1,000 रुपया हमारा गया। अगर वह ज़मीन न दे तो 2,000 रुपया जुर्माना हमें दे। उन दिनों किसी कारण से बैंक बंद थे, इसीलिए बैंक में जमा रुपया ना मिल सका। मैंने अपने लड़के बंचित सिंह से कहा कि ज़मीन छोड़ दी जाए। उसने कहा कि इसमें हमारी बेइज्जती है, रुपए का इंतज़ाम तो हो जाए तो अच्छी बात है। उन दिनों डेरा में मन्ना सिंह भंडारी और भाई मिल्खी राम खंजासी थे। उस वक्त उनके पास डेरा का 5,000 रुपया जमा था। उसने अपनी लड़की से सलाह की कि हुजूर को ज़रूरत है। कितना अच्छा हो अगर यह रुपया हुजूर को देकर अर्ज़ की जाए कि किसी से लेकर दिया है। यह सोचकर उसने रुपया देना चाहा। मुझे पता लग गया कि मैंने यह कहते हुए इनकार कर दिया, अगर घोड़ा किराए पर लेना है तो क्या समधी का ही लेना है? अगर रुपया कर्ज लेना है तो क्या डेरा का ही लेना है? इसीलिए रुपयों का इंतज़ाम इस तरह हुआ कि 3,000 रुपया मेरे पास थे, जो कि मैं अभी अभी नौकरी करके लाया था, और 13,000 मैंने एक दोस्त से लिए। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने आड़े वक्त मेरी मदद की। मैंने उसे लिखकर रसीद देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह राज़ी ना हुआ, बल्कि कहता है कि मुझे रसीद की ज़रूरत नहीं, बाकी रहे रुपए वह आप दें या ना दें, मुझे परवाह नहीं। इसी तरह इधर उधर से लेकर 21,000 रुपये इकट्ठे करके ज़मीन ले ली। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष है, चाहे कोई चोर है, डाकू है, ठग है, खाली कोई नहीं, मगर जो भजन करते हैं, रातों को जागते हैं, वही यह दौलत लेते हैं। जैसे पानी हर एक जगह है, कहीं 10 हाथ नीचे, कहीं 20 हाथ, कहीं 50 हाथ, तो कहीं 100 हाथ। जिसने कुआं खोद लिया उसने पानी पी लिया, जिन्होंने नहीं खोदा वे खाली आए और खाली चले गए। यही उसूल यहाँ रूहानियत में भी है। एक सत्संगी मुंह काला करके और गले में जूतियों का हार पहनकर, हुजूर मुझे बख्श लो, मुझसे गुनाह हो गया। महाराज जी जवाब देते हैं, सुन लो, किसी औरत ने एक बंदर और एक बकरा पाल रखा था। दोनों अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। एक दिन उसने रोटी पकाई, फिर ख्याल आया कि आज दही के साथ रोटी खाऊं। जब वह बाजार गई तो बंदर ने क्या किया, हाथों से अपने गले की रस्सी खोलकर सारी रोटियां खा लीं। फिर अपने गले में रस्सी डालकर बकरे की रस्सी खोल दी। जब औरत वापस आई तो क्या देखती है कि रोटियां हैं नहीं और बकरा सारे मकान में खुला घूम रहा है। समझी कि सारा कसूर इसी का ही है।
लगी बकरे को मारने। कोई देख रहा था, कहता है कि यह इसका कसूर नहीं, सारा कसूर उस भले मानस बंदर का है। सो यह जितना कसूर है मन का है। शरीर बेचारे का क्या कसूर? कुछ नहीं। इसीलिए शरीर को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं। मन हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन का कहा माने वह कब जी सकता है? कभी नहीं। मन ही तुम्हें चोरी, ठगी, ऐब, पाप की तरफ ले जाता है। सो मन और सतगुरु दोनों को सामने खड़ा कर लो। फिर अगर मन का कहा माना तो मनमुख हो गए, अगर सतगुरु का कहना माना तो गुरुमुख हो गए। दो ही रास्ते हैं, चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ। जा बैठ और भजन कर, बख्शने वाला तेरे अंदर है। साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।